हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर 6 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टॉपिक पे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कैसे ये बटा है पूरे देश में। लिखा है द वे इन विच पीपुल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहा है जिस तरीके से लोग जो पूरे विश्व में जो अर्थ के सरफेस पे बटे हुए हैं उसे हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका मतलब कहाँ है लोग, कितने हैं लोग, कैसे हैं लोग, इस पैटर्न को कहते हैं। कहाँ हैं लोग और कैसे हैं लोग। और ये क्या रहा है इसमें, मोर देन 19% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ लैंड सरफेस। मतलब क्या कि 90% से ज़्यादा लोग रहते हैं 30% ऑफ लैंड सरफेस। मतलब कि सोच लीजिए, अभी हम लोग वाटर को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। लेट सपोज करिए कि ये हम लोग का जो एक अर्थ है, इसमें अभी वाटर को छोड़ के ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, इसमें ये 30% जो इसका हिस्सा है, इसमें 90% लोग घचाघच भरे हुए हैं। सोचिए इतने में 90% और इतना सब खाली है। ये बताएंगे क्यों खाली है, वो रहने लायक नहीं है। तो और यहाँ पर 90% लोग, मतलब 100 में से 90 लोग सिर्फ 30% ज़मीन पे रह रहे हैं। और हम लोग वाटर को भी इंक्लूड नहीं किया, बस 30% ज़मीन पे, ये 70% पूरा खाली है। और आगे पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो पूरे विश्व में एकदम एक्सट्रीमली अनइवन है, संपूर्ण तरह से अनइवन। आप लोग देख सकते हैं जब 90% लोग केवल 30% ज़मीन पर रह रहे थे, ये कितना अनइवन है। और क्या कह रहा है, सम एरिया इज वेरी क्राउडेड। कुछ जो इलाके होते हैं बहुत ही क्राउडेड होते हैं और जबकि कुछ इलाके बहुत ही स्पार्ली होते हैं। ये सब क्यों होता है, देखिए सम द क्राउडेड एरिया ऑफ साउथ एंड साउथर्न ईस्ट। जो कुछ क्राउडेड एरिया है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका है। ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है। वेरी फ्यू पीपुल लिव इन हाई लैटिट्यूड। वेरी फ्यू पीपुल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया। बहुत ही कम लोग जो होते हैं हाई लैटिट्यूड एरिया में रहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए ये हमारा अर्थ है, अब जितना ही हाई लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो बहुत ही ठंडा कोल्ड एरिया हो जाएगा। तो अंटार्कटिका वगैरह जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बर्फ़ से घिरा होता है, तो वहाँ कोई रहना पसंद करेगा, इसीलिए वहाँ कोई नहीं रहता, बस उधर बर्फ़ ही बर्फ़ है। सोचिए आप लोग भी कोई किसी को बर्फ़ में रहने के लिए कहा जाएगा तो रहेगा, इसीलिए वो एरिया बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और ट्रॉपिक ऑफ डिजर्ट, अब कोई भी डिजर्ट में रहना पसंद करेगा ना, वहाँ खेती बाड़ी हो पाएगी, उसीलिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसीलिए वहाँ वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है। इफ़ यू और ट्रॉपिकल डेजर्ट, अब कोई डेजर्ट में भी नहीं रहना चाहेगा। हाई माउंटेन्स, सोचिए अगर कोई बड़े बड़े पहाड़ों में नहीं रहना चाहेगा, सारे लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, इसलिए वो जो पहाड़ी इलाके हैं वो सब बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। द एरिया ऑफ इक्वेटरल फॉरेस्ट, इसका मतलब इक्वेटरल फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर के नज़दीक भी कोई नहीं रहना चाहता है। तो देखिए जो इक्वेटर होता है हमारे अर्थ को बिल्कुल 0 डिग्री पर डिवाइड करता है लगभग। तो ये जो इक्वेटर होता है, ये सन की जो रे होती है डायरेक्ट अर्थ पर इक्वेटर पे आती है। तो इधर जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो बहुत ही इधर गर्मी होती है, तो इधर भी कोई नहीं रहना चाहेगा। और क्या कह रहा है, मैनी मोर पीपुल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब देखिए कई सारे लोग जो नॉर्थ इक्वेटर उससे और उधर ज़्यादा रहते हैं और इसकी अपेक्षा कम रहते हैं। साउथ इक्वेटर में लोग कम रहते हैं, इक्वेटर के साउथ में कम रहते हैं और नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं, ये बोल रहा है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। अब हमने तो बात कर ली कि 30% लैंड पर 90% लोग रहते हैं, लेकिन लैंड में भी 3/4 मतलब कि 3/4 जो पॉपुलेशन है लगभग 75% वो कहाँ रहती है, 3/4 पॉपुलेशन लिव बस 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है। 2 कॉन्टिनेंट्स में, जिस कॉन्टिनेंट को हम कहते हैं एशिया और अफ्रीका में 75% जनसंख्या लैंड में भी बस एशिया और अफ्रीका में रहती है। सोचिए कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा वो एरिया। और
ये जो ऊपर एक फिगर दिया है, अगर इसको आप लोग ने समझ लिया इस गणित को, तो ये पूरा पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये फिगर देख लीजिए, दे रहा है कि एवरी एवरी 100 पीपल लिव इन वर्ल्ड। इसको सपोज करिए 100 पीपल्स हैं जो कि रहते हैं। ये जो येलो कलर है लिव्स इन एशिया बता रहा है। देखिए आधी से ज़्यादा जनसंख्या तो एशिया में ही रहती है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की जनसंख्या आधी से अधिक एशिया में रहती है। सोच लीजिए कितने एशिया पॉपुलेटेड है। और लिव्स इन यूरोप, यूरोप में देखिए कितने परसेंट लोग रहते हैं। ये जो ऑरेंज कलर यूरोप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12% लोग जो हैं यूरोप में रहते हैं। 12% यूरोप में। और ये है आधी से अधिक जनसंख्या तो रहती है एशिया में ही। और ये फिर ये जो है पर्पल कलर लिव्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, देखते हैं कितने परसेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14% लोग रहते हैं अफ्रीका में। और ये जो है ये लिव्स इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये अमेरिका में रहने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8% लोग सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और ये देखिए लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में केवल 5% लोग रहते हैं, 1 2 3 5%। और ये देखिए लिव्स इन ओशियाना। अब ये ओशियाना क्या होता है, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, 6th कॉन्टिनेंट, उसका असली नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ओशियाना एक कॉन्टिनेंट है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड सब कंट्रीज मिल के बनाती है ओशियाना कॉन्टिनेंट को। ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना कहा जाता है, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, वही उसका असली नाम ओशियाना है, जो कि 6th कॉन्टिनेंट है। बहुत ही ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बड़ा देश है और इसमें सिर्फ 1% लोग रहते हैं। सोचिए 6वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल में और इसमें सिर्फ 1% लोग रहते हैं। सोच सकते हैं कि क्यों इतना लोग कम रह रहे हैं। और ये देख सकते हैं एशिया में आधी से अधिक जनसंख्या एशिया में ही रहती है। और आगे देखते हैं ये आगे क्या बोला है, 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन 10 कंट्रीज ऑल द हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। देखिए सोच लीजिए 60% से अधिक लोग, 60% लगभग, जो बस 10 कंट्रीज में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 कंट्री लेके चलते हैं हम लोग। 200 कंट्रीज में बस 10 कंट्री में 60% से अधिक लोग, और 190 कंट्री में 40%, 40, और 40 नंबर ही कम पड़ गया। और ये 10 कंट्रीज दी हुई हैं। सबसे पहले आता है चाइना, जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। और हमारा फिर दूसरे नंबर भारत, जो भी इसी का पीछा कर रहा है। फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील और पाकिस्तान भारत का पीछा कर रहा है। बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया और जापान, इन 10 कंट्रीज में 60% लोग हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सबसे नंबर 1 पे आता है चाइना, फिर उसके बाद इंडिया, और बहुत ही पॉपुलेटेड है। तो इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक फिनिश होता है। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट मी।